चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। उसके बाद फिर हम आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है उस पर थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो हैंड्स ऑन हो जाएंगे and फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने समझा दी थी आपको, जो चीज़ आप समझ चुके थे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक बार सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच, इसका मतलब समझ गए थे आप। दूसरा, इसका मतलब समझ गए थे आप, है ना। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एलएचएल और आरएचएल क्या होता है वो आप समझ गए थे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। चौथी चीज आप सीखे थे, लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये पार्ट हमने सीखा था, बट ये पार्ट में कुछ बाकी है, मतलब कुछ इस पार्ट में लेफ्ट पोर्शन है इसमें जो बचा हुआ है। हमने एक थोड़ा सा अभी के लिए काम चलाओ इतना हमने सीख लिया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं एग्जिस्ट करती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी आगे और हम थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे तो और थोड़ा सा इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कब कब क्या सीन आता है। फिफ्थ, हम लोगों ने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन निकाल के लिमिट निकालना सीख लिया था। दूसरा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में फिर हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आ गए थे, तो हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट क्या होते हैं वो भी सीख लिया था कि भाई ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं और उनका मतलब क्या होता है ना। कितने, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिखे थे और उसके 4 के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने, 4 से 5 के एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, और बचे हुए मैंने बोला था हम चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं तो हम उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। फिर हमने, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहे थे तो हमने लिमिट निकालना सीखा था विद सम मैथमेटिकल टूल, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। और इस पे हमने क्लास को एंड किया था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और हमने यहाँ पे चैप्टर को एंड किया था। तो करीबन हमने 3-4 एग्जाम्पल इसके भी ले लिए थे। ये हम सीख सीख चुके थे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन भी देख चुके थे, और ये भी हमने एग्जाम्पल में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ले चुके। तो आई होप यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि हम आगे बढ़ें तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। अब सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन बताओ, लिमिट x डिवाइडेड बाय मॉड x, x is tending to 0, फंक्शन एफ एक्स है, 5x माइनस 4, 4x क्यूब माइनस 3x। इनकी लिमिट निकालनी है आपको, ठीक है। 1, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 निकालना है एफ एक्स का, और लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3/2 निकालना है एफ एक्स का। एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं हम।
3.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड जो हमने डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ा है, यहाँ से मैंने चालू किया। तो देखो यहाँ पे आपको एलएचएल और आरएचएल की सबकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एलएचएल और आरएचएल की जरूरत पड़ने वाली है। एक मेथड होती है जिसको निकालना मैं आज सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत बेसिक मेथड होती है, कोई भी बुक खोलोगे तो सबसे पहले वही आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, हमने वो नहीं सीखा, बट उसको आज हम थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एलएचएल निकालूंगा भाई, एलएचएल मतलब बोले तो लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा x डिवाइडेड बाय मॉड x। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से छोटा ले रहा हूं, मतलब मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं। x को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मॉड x को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, माइनस एक्स लिखते हैं। आई होप ये आपको पता है कि व्हेन वी रिमूव मॉड एंड इफ द नंबर इनसाइड द मॉड इज नेगेटिव वी राइट इट माइनस एक्स। और ये कैंसिल होकर मेरे पास आंसर कितना आएगा, -1। और अगर मैं आरएचएल निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग्स टू 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि लिमिट जो है एक्स 0 से प्लस हो रही है, मॉड को अलग हटाऊंगा तो पॉजिटिव नंबर है, तो भाई यहाँ पे प्लस एक्स ही आएगा। मॉड को अलग हटाऊंगा तो प्लस एक्स आएगा, ये कैंसिल होगा, +1 आएगा। LHL इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ये मॉड आ गया या ऐसा कुछ केस आ गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा LHL और RHL निकाल के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, ये वाले पे। अब जब मैं LHL निकालूंगा तो मैं निकालूंगा लिमिट एक्सिस टेंस टू 1 नेगेटिव। इसके लिए निकाल रहा हूं मैं, पहले केस के लिए। x क्या है, 1 से छोटा है। तो फंक्शन जो एफ एक्स मेरे पास आएगा वो कौन सा एफ एक्स मेरे को यूज करना है भाई, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब x 1 से छोटा है तो आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो वो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो या ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि एफ एक्स दोनों को बराबर है। तो 1 से छोटे पे ये वाला एक्सप्रेशन है, 1 पे भी ये वाला है, 1 से छोटे पे भी ये वाला है। तो आप जो यहाँ फंक्शन लिखने वाले हो वो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, 5x-4। सिमिलरली जब आप RHL निकाल रहे हो, इसको नाम भी दे देता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो RHL में जब मैं निकालूंगा तो मैं लिमिट एक्सिस टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखूंगा। और भाई 1 पॉजिटिव लिखूंगा तो अब फंक्शन कौन सा यूज आएगा, तो आप नोटिस करना कि फंक्शन अब ये वाला यूज आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन में एफ एक्स लिखूंगा, यहाँ अभी तो मैं एफ एक्स ही लिख, नेक्स्ट में नेक्स्ट वाली लाइन में जब मैं एफ एक्स को डालूंगा तो मेरे पास अब यहाँ पे 4x³ -3x आ जाएगा। अब आपको पता है कि आप क्या करते हो, आप तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर ही देते हो। तो यहाँ पे 1 से छोटा हो या 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, और यहाँ से 1 से बड़ा या 1 पुट करूंगा तो 4 - 3 ये भी 1 आएगा। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, एंड देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया है कि LHL RHL में फंक्शन का डिफरेंस आ रहा था, तो डेफिनेटली हमको क्या करना था, फंक्शन अलग अलग चूज करने पड़ गए। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है उसमें जब मैं लिमिट एक्सिस टेंस टू 3/2 करूंगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला है
कि अब तो आप 4x³ माइनस 3x ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि 3/2 पे तो यही फंक्शन आ रहा है आपके पास, ये फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा। तो अब डायरेक्ट इसमें आप सब्सटीट्यूट करो, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करके आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द, आप LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, सेम ही आएगा इस केस में। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मेरे को आंसर बताओगे क्या आ रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट या क्या आ रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर? ये 3.4 है बेटा, है ना? करेक्ट, जितने भी आंसर आए मेरे को सही आंसर आए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों केस में क्या होने वाला है, आप लिमिट एक्स टेंस टू 3.4 से छोटा डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3.4 का प्लस डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। दोनों केस में आपके पास रिजल्ट कितना आने वाला है भाई? 3 आने वाला है। इसमें चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि 3.54 से बड़ा हो, ये 3.4 से थोड़ा सा बड़ा हो या 3.4 से थोड़ा सा छोटा हो नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ही आने वाला है। तो देयरफॉर इसकी लिमिट आप निकाल लोगे और इसकी लिमिट आप क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। हाँ, हमने एक क्वेश्चन किया था जो आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अगर 3 में बोलता और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर मैं बोलता, तो मेरा इसका आंसर आता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बताया था। क्यों भाई? क्योंकि इसका LHL जो था वो आपके पास आ रहा था 2, और RHL जो था आपके पास वो आ रहा था आपके पास 3। आई होप ये आपको पता है, आप रिवाइज कर चुके हैं, है ना? तो ये अगेन, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बेटा है। तो ये अगेन आप पे डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन में क्या दी गिवन है आपको। आई होप आपने साथ में कॉपी, तो वो तो ऊपर आ जाएगा ना रोहन, माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो वो तो सेम एक जगह आ ही जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है, आपको जो फंक्शन है ना दो में देके रखा हुआ है। वन से छोटे में देखो, वन से छोटे में ये देके रखा हुआ है, और वन से बड़े में ये देके रखा हुआ है सेकंड वाला। वन पे भी ये ऊपर वाला देके रखा हुआ है। खैर वन की जरूरत ही नहीं है हमको, हमको तो वन नेगेटिव पे बात करना है और हमको वन पॉजिटिव पे बात करना है, किसकी? एफ की बात करना है। तो जब मैं ये एफ उठाऊंगा तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन उठाऊंगा, पहला वाला, क्योंकि वन से छोटा है तो वन से छोटे पे मेरे पास पहला एक्सप्रेशन, वन से बड़े पे मेरे पास ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैंने 4x³ वाला लिखा। अब फिर मैंने क्या किया, फिर तो आपको पता ही है कि आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हो, वन नेगेटिव है या वन पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर LHL और RHL बराबर आ रहा है जैसे इस केस में आ रहा है तो ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आंसर 9 किसका है बेटा? नहीं, वो तो मैंने मन से क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये तो वो आंसर मत रखो, है ना? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए थे, ठीक है? अब देखो, एक तरीका होता है क्वेश्चन को बहुत स्टैंडर्ड एक तरीका मानते हैं हम लोग। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, एक तरीका होता है स्टैंडर्ड, ठीक है? इसको देख लो बेटा, 30 सेकेंड है आपके पास, नोट डाउन कर लो। आई होप साथ में नोट डाउन कर लिया हो, बट जिसका बाकी हो।
अब देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ना, वापस मैं उसी पे जाऊंगा जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किए थे। x+2 की मेरे को लिमिट निकालनी, आपको मैंने डायरेक्ट तो करना बता ही दिया था, 2 सब्सटीट्यूट कर दो, कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आया तो रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन करके करेंगे, एक वो तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, जब हम एलएचएल और आरएचएल निकालते हैं, बेटा देखना, ध्यान देना, आप, मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब आप एलएचएल और आरएचएल निकालते हैं, तो आप बुक में खोलोगे तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी खोलोगे या कोई भी बुक खोलोगे, एक तरीका आपको मिलेगा कि ठीक है मेरे को निकालना तो ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू टू नेगेटिव, है ना, टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो x+2 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को निकालना है लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। एक बहुत लॉजिकल यहाँ पे एक चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एच, है ना। एक एच नाम की चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम कैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान देना उस चीज पे, कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स को टू नेगेटिव, एक्स टेंडिंग्स टू टू नेगेटिव, तो मैं एक्सटेंडिंग्स टू टू नेगेटिव को मैं क्या लिखता हूँ, एक्सटेंडिंग्स टू टू नेगेटिव को मैं एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच लिख देता हूँ, टू माइनस एच, वेयर एच इज पॉजिटिव। इसमें क्या लूंगा, एच को क्या लूंगा मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा, और एच जो खुद है वो भी टेंडिंग्स टू जीरो है। मतलब दो कंडीशन है आपके पास, इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, एच इज टेंडिंग्स टू जीरो, एच एक नया वेरिएबल इंसर्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा सुनोगे समझ में आ जाएगा। मैंने एक्स को क्या लिखा जी, एक्स टेंडिंग्स टू क्या था मेरे पास, टू नेगेटिव था, ध्यान देना, दो से थोड़ा छोटा था। अगर मेरे को उसको इक्वल टू में लिखना है कि एक्स किसके बराबर है, तो मैं टू में से कुछ थोड़ा सा पार्ट सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट क्या है, वो थोड़ा सा पार्ट जो मैंने लिया है ना वो पॉजिटिव लिया है, तो मतलब एच मैंने पॉजिटिव लिया है, और एच टेंडिंग्स टू जीरो है। तो कभी भी अगर आपको ये एच टेंडिंग्स टू जीरो मिलता है, और तो हम जो अपने साइड से इंट्रोड्यूस करते हैं वो बोलते हैं कि एच जो है हम पॉजिटिव ले रहे हैं। एक और चीज आपको दिखाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, देखना। एक्स टेंडिंग्स टू टू पॉजिटिव अगर मैंने लिखा, तो भाई मैं एक्स को क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स को लिख दूंगा टू प्लस एच, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, टू प्लस एच, टू प्लस एच का मतलब, अब ये एच लिखा है तो मेरे लिए ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि जब एच में इंसर्ट कर रहा हूं तो ये जो एच है ये पॉजिटिव तो है ही है, क्या है, पॉजिटिव तो है ही है, और एच टेंडिंग्स टू जीरो कर रहा है, मतलब आइडियली वो मेरा जीरो पॉजिटिव है, जीरो प्लस बोल सकते हो आप उसको एच को। तो जहां भी आप एच को इंसर्ट कर रहे हो ना, वो आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, पॉजिटिव ही मानोगे। जैसे कि इस वाले केस में अगर मैं मानूं, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे कभी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे मैं एच टेंडिंग्स टू जीरो कर देता हूं, और एक्स की जगह में टू माइनस एच पुट कर देता हूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स टू नेगेटिव था, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, टू माइनस एच, और h टेंडिंग्स टू जीरो, और मुझे ये पता है कि h पॉजिटिव है। ध्यान देना, ये अगर मैंने लिखा है तो इस स्टेप के बाद मुझे पता है, आई नो h इज पॉजिटिव, है ना, h इज पॉजिटिव। तो इसको जो नॉर्मल आप जो h को जब इंसर्ट कर रहे हो, तो इसको नॉर्मल इसकी तरह मत लेना कि जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव दोनों चलेगा, ये जीरो पॉजिटिव ही चलेगा, ये पक्का है। अच्छा, अब जब आप इसको लिखोगे, मेरे को बताओ तो जरा क्या लिखोगे एच में, एच टेंडिंग्स टू जीरो लिखोगे तो एक्स की जगह क्या इंसर्ट कर दोगे आप, एच की जगह क्या इंसर्ट कर दोगे आप, टू प्लस एच, राइट। क्यों टू प्लस एच करा, तो भाई ये देखो यहाँ पे एक्स टेंडिंग्स टू टू पॉजिटिव था, टू पॉजिटिव था, उसको मैं अब इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये एक तरीका होता है समझने का, अब आपको समझ में आएगा कि इसकी ये हेल्प कहाँ पे कर रहा है, आपको समझ में आएगा भी कि हेल्प क्या कर रहा है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। आई नो एच इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको सिंपल है, अब आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रहेगी कि भाई अब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो ही निकालूंगा मैं,
एम आई ऑडिबल? अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को ये बताओ, फंक्शन कहाँ तक हुआ है आपका? पूरा खत्म है? पीरियोडिक फंक्शन हो चुका है, ऑड इवन फंक्शन हो चुका है, रेंज डोमेन निकालना सीख चुके हो, पीरियोडिक चल रहा था रेंज, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर, हाँ अच्छा मैं पूछा था कंपोजिट फंक्शन बाकी है अभी, नंबर ऑफ फंक्शंस भी बाकी होगा फिर तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी बाकी है और कंपोजिट फंक्शन भी बाकी है। अरे यार, आपका टेस्ट है कल, राइट? इसके अलावा और कोई पार्ट बाकी है क्या? सर ने बोला हूँ। क्योंकि कल टेस्ट है तो वही उसके पेपर के लिए मेरी बात चल रही थी। मेरे को एक कोई उसके नोट्स के फोटो भेज देना यार, ठीक है? मतलब जो आपने फंक्शन के नोट्स बनाए हैं उसके फोटो भेज देना। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? तो कंपोजिट फंक्शन बाकी था, नंबर ऑफ फंक्शंस भी बाकी होगा, ऑड इवन फंक्शन हो चुका है। ऑड इवन डन, तो कंपोजिट नहीं हुआ, नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं हुआ। ओके, ठीक है। चलो तो ठीक है, अगर कल के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको छोड़ देना। आई हैड अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, तो आई हैड अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, आई वाज नॉट अवेयर दैट आई विल बी टेकिंग योर बैच इन फ्यूचर। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस बैच, ये बैच तो शेड्यूल में थी हमारी, but from now onward I will be taking your batch, so the part which is left we will be covering it after limits, something like that, composite function and जो भी आपका बाकी है, ठीक है? तो फॉर एज फार एज टुमारो पेपर इज कंसर्न, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर शायद आपके हो जाए, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस उसमें मिल जाए आपको, पीरियोडिक फंक्शन के तो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली, कंपोजिट के भी क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, तो ठीक है उनको आप छोड़ देना अभी के लिए, क्योंकि ऐसा तो दिक्कत है नहीं, छोड़ोगे तो सभी छोड़ोगे तो सबके लिए एक समान है, ठीक है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लिमिट पे। वो आई विल ट्राई इट बेटा, मतलब आई एम नॉट श्योर 100% बिकॉज
अवेलेबिलिटी क्या है मुझे नहीं पता है। यस तुषार बोलो। सर मेरे पास आपको कोई चैट भेजने का ऑप्शन नहीं है। और ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको ये ऑप्शन नहीं है? सर आप बीच में अभी डिस्कनेक्ट हुए थे ना, तो कोई हाँ। तन्मय को होस्ट बना दिया था, मेरे को सिर्फ उसको चैट भेजने का ऑप्शन है। ओके ओके, किसको कौन बन गया था? सर P38 तन्मय। P38, P038। नहीं सर, इधर सिर्फ P38 तन्मय है। ओके ओके। मेरे नाम के आगे क्लिक कर हो जाएगा बेटा वो। ही इज नॉट होस्ट नाउ, आई एम द ओनली होस्ट। तो नाम के आगे क्लिक करेगा तो यू कैन टॉक टू मी। ठीक है चलो, या फिर रिजॉइन कर लो। यस तुषार। सर रिजॉइन करूँ? हाँ रिजॉइन कर लो बेटा। ओके। तो तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि अगर मुझे पता होता और कितना हुआ है पोर्शन कितना नहीं हुआ तो मैं फंक्शन इस वीक ही करवाता, बट ठीक है लिमिट पहले कर लेते हैं फिर फंक्शन पे वापस आ जाएंगे। तो मैं एच के बारे में बात कर रहा था। तो एच भाई मैंने जो डिफाइन किया है, ध्यान देना, एच जो मैंने डिफाइन किया है, मैं तो एच को हमेशा पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूँ। जब भी आप इस तरीके से उसको इंसर्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ से इस स्टेप पे इंसर्ट किया है, या इस स्टेप से इस स्टेप पे इंसर्ट किया है, तो मैं उसको पॉजिटिव लेके ही चलूंगा। एंड एच इज ऑलवेज टेंडिंग्स टू जीरो। मतलब आपको ये थोड़ा सा समझ लो। अरे यार ये तो गलत लाइन बन गई, यहाँ से लाइन बननी चाहिए। तो ये जो समझ लो कि आप इंटरप्रिटेशन ये है मेरे पास। टू नेगेटिव आपको समझ में आता था, वो उसको मैंने टू माइनस एच लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं किया है। टू पॉजिटिव आपको समझ में आता था, मैंने उसको टू प्लस एच कर दिया है। बस इतना सा किया है, बट एच हमेशा क्या किया है, पॉजिटिव लिया। क्या फायदा है उसका, आप थोड़ा सा देखो कि भाई जब मैंने यहाँ पे किया तो एफ ऑफ टू माइनस एच निकालना है मेरे को। एफ ऑफ टू माइनस एच निकालना है, मेरे पास फंक्शन ये है एक्स प्लस टू, राइट। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू। तो जब मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू में वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं एक्स की जगह टू माइनस एच पुट करूंगा, प्लस टू पुट करूंगा। फिर मैं बोलूंगा यार ये मेरे पास आ रहा फोर माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो आ रहा। फिर बोलूंगा कि यार एच तो पॉजिटिव है, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है फोर से थोड़ी सी छोटी है, पक्का है छोटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे छोटी है, बट लिमिट की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो फोर लिखूंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने सॉल्व किया वैसा ही कर रहे हैं हम, सिर्फ थोड़ी सी करने का तरीका अलग आ गया। एच को इंसर्ट कर दिया तो थोड़ा तरीका अलग आ गया। जैसे आरएचएल की बात करूं तो फिर मैं वापस वही करूंगा कि भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो ही रहेगा। फंक्शन मेरे पास ये है टू प्लस एच, और फंक्शन x प्लस टू है, तो x की जगह में टू प्लस एच पुट कर दूंगा, तो ये फोर प्लस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, मुझे पता है कि एच जीरो से बड़ा है भाई, ठीक है, तो ये फोर से थोड़ा सा बड़ा होगा, बट लिमिट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, फोर ही होगी। तो एल एच एल और आर एच एल बराबर आएगा। तो कहीं भी एच इंसर्ट करने को मिल रहा है ना, एच ऐसे ही इंसर्ट होगा, एच का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एच फाइनली टेंडिंग्स टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये वाला पोर्शन अगर आपको जीरो आएगा तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ से जैसे फोर आया या यहाँ से फोर आया तो ऐसा ही आएगा। तो कहीं भी आप कोई बुक खोलोगे एच देखोगे तो एच में कंफ्यूज मत होना। ये चीजें कुछ एच के बारे में है, ये आप ध्यान रखना। कहीं कहीं होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस उस पर लूंगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पर लूंगा। ठीक है। यस वैष्णवी बोलो। सर क्या आप वो रेड लाइन के बाद वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है। जैसे कि ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ एफ टू माइनस एच, राइट। तो एफ ऑफ टू माइनस एच अगर तू निकालेगी तो क्या करेगी, एक्स की जगह क्या पुट करेगी, टू माइनस एच पुट करेगी, करेक्ट। यस सर। तो टू माइनस एच में इसमें एक्स की जगह टू माइनस एच पुट करेगी तो कितना आएगा, टू माइनस एच प्लस एच, प्लस ओके टू सर। सॉरी, बस वही यहाँ पे लिखा है। इसमें अगर एफ ओके। एक्स की जगह टू प्लस एच पुट करेगी तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, टू प्लस एच। यस सर। तो ओके, थैंक बस यू वो सर। एच को बस इंसर्ट करा दिया बेटा, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बताया, क्योंकि मैं शुरू में बताता तो आप लिमिट निकालने का छोड़ के एच में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको ओके इसकी सर। लिमिट निकालना आती है सबको, बस हमने एक नए तरीके से सीख लिए, बस ये समझ लो। ठीक है। यस यस सर, थैंक यू। ओके।
h is tending to 0 always. Yes, अथर्व बोल. सर हाँ बोल. सर एंड में h कहाँ पे गया? h तो मैंने 0 ले लिया बेटा. h टेंडिंग टू 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो h को अगर पुट करेंगे अपन 0, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 0. ओके, थैंक यू. यस आदित्य. Sir, so basically, h is that थोड़ा difference which you add and remove ना, वो limit. यार राइट राइट. h इज दैट डिफरेंस जो 2 से और 2 से 2 कितना से थोड़ा. छोटा है. हाँ, 2 से कितना छोटा है, वो छोटा जितना है वो है h. हाँ, मतलब वो थोड़ा difference का जो रहता है. राइट राइट राइट. Okay, so thank you. चलो, तो अब एक जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने. ये वाला क्वेश्चन किया था, ये भी आप h से सिमिलर वे में कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. चलो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इसमें ये चीज नोट कर लेना बेटा, अच्छा है तो कभी भी h को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको आइडिया रहे. हाँ, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल में h को लेके समझा देता हूं, ताकि आपको वो चीज क्लियरिटी हो जाए जिसको ये क्लियर नहीं भी हुआ है. h इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है बेटा, देखो h इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव. h इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ भी लिख दिया है. नो h इज पॉजिटिव, है नो h इज पॉजिटिव. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं नया. हम दोनों तरीके से उसको सीख लेते हैं, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई एक फंक्शन है f(x), फोर एक्स माइनस 5 है और x माइनस लेमडा है. x लेस देन इक्वल टू 2 है और x ग्रेटर देन 2 है. फाइंड लेमडा. आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है सच दैट लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एग्जिस्ट. लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा. ये भाई लोग आपको निकालनी है, करेक्ट. अब मैं इसमें h को इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना. मैं क्या कर रहा हूँ, h को इंसर्ट कर रहा हूँ. मैं बोलूंगा कि यार इसको क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग h टेंडिंग्स टू 0 कर देता हूँ, या फिर एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ. x को मैं ले लेता हूँ 2 माइनस h, और यहाँ पे x को ले लेता हूँ मैं 2 प्लस h. तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h. अब आपको पता है कि h पॉजिटिव है, तो मतलब ये 2 से बड़ा है. ये 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला यहाँ पे चूज करना है. तो आपके पास आ जाएगा x की जगह आप 2 प्लस h पुट कर दोगे, माइनस लेमडा लिमिट h टेंड्स टू 0. इसमें आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर लोगे.
इसके अंदर 2 माइनस एच पुट करोगे, क्योंकि ये 2 से छोटा है, आपको पता है, ये भी 2 माइनस एच छोटा है, तो 4 ऑफ 2 माइनस एच -5, ये आ जाएगा 8 माइनस 5, 3 माइनस 4h, और ये आ जाएगा आपके पास अब जब आप h को 0 लोगे तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो 0 लोगे तो 3 इसीलिए आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 0 आएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस लेमडा। फिर फाइनली आप बोलोगे कि ये 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 माइनस लेमडा। LHL और RHL बराबर होना चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस। ये इस तरीके से भी मैंने एच को लेके सॉल्व कर लिया। आप एच को नहीं भी लेते, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन बताया था उस स्क्रीन पे जहां पे 3 क्वेश्चन लिए थे, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। पता चलेगी बेटा आगे थोड़ी सी। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ये है कि एग्जाम में वो यही वाली मेथड मांगेंगे बेसिक क्वेश्चंस के लिए। आई डोंट नो आपने 11th में कर लिया है, 12th में क्या करोगे। अगर 12th में भी लिमिट रहेगी तो पर्टिकुलरली दे डिमांड दिस काइंड ऑफ मेथड इन रिटन एग्जाम्स, लाइक बोर्ड वाला एग्जाम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो दैट्स व्हाई एनालिसिस। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें घुसने की जरूरत नहीं, आपकी जो बेसिक एनालिसिस है वो चलने देना, आपका हो जाएगा। चलो नाउ वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू कंडीशंस, उस पर आप ध्यान देना ताकि आपको
और थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। मुझे ये बताओ, अगर मैथ्स में समथिंग a डिवाइडेड बाय 0 लिखा हुआ है, a डिवाइडेड बाय 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको नॉट डिफाइन बोलेंगे, करेक्ट? करेक्ट, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। यहाँ अप्रोचिंग वगैरह की बात चल नहीं रही है, 0 ही दिख रहा है, 0 ही मान लूंगा मैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके बेसिस पे आपको जवाब देना है मुझे। 0 डिवाइडेड बाय a अगर मेरे को मिला, वेयर a इज नॉट इक्वल टू, यार ये a की जगह ना आप k ले लो, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ k ले लो। तो 0 बाई k अगर मैंने लिया और k इज नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा मेरे पास? भाई 0 आएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइन। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैंने किसी नंबर को इन्फिनिटी से ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? किसी नंबर को मैंने इन्फिनिटी से ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? इन्फिनिटी आएगा भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी नंबर को मैंने इन्फिनिटी से सब्सट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या आएगा? तो भी इनफाइनाइट आएगा, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने किसी नंबर को के माइनस इन्फिनिटी लिखा तो अब आंसर क्या आएगा? अब क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा, अब भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैंने माइनस के माइनस इन्फिनिटी लिखा तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। बेसिक चीजें हैं काफी, राइट? अगर मैंने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी को बहुत बड़े नंबर को और भी बड़े नंबर से, या जो भी है, बहुत बड़े बड़े दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास बहुत बड़ा नंबर ही आने वाला। करेक्ट। अगर आपने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ऐड किया तो आपके पास आंसर कितना आएगा? अगर दो इन्फिनिटी को ऐड किया, दो बहुत बड़े नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। करेक्ट। अगर मैंने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, जरा बताओ। तो बताओ क्या आएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा? ये जो भी तुम इनफाइनाइट बोल रहे हो ना, जाके नोट्स पढ़ो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है बेवकूफों ये। कल क्वेश्चन भी किया था एक, है ना? तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या आएगा ये नहीं बता पाओगे आप। लिमिट के सेंस में इसको आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट जरूर बोल पाओगे। ठीक है, अब अगर मैंने कुछ इस टाइप से लिखा, ध्यान देना, हाँ 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव लिखा और 1/x लिखा तो वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डेफिनेटली डिपेंड करेगा क्या आएगा, एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करेगा क्या आएगा। एक्चुअली इसको भी आप इस तरीके से मत लिखो।
1 by x when x is 0 positive, 1 by x when x is 0 नेगेटिव। दोनों में मेरे को रिजल्ट बताओ तो कितना आएगा? नॉट डिफाइन नहीं आएगा। नॉट डिफाइन जब आता है जब एग्जैक्ट 0 होता है, अभी एग्जैक्ट 0 नहीं है बेटा। तो आंसर क्या आएगा आप मेरे को बताओ। दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ये अब आपको समझना पड़ेगा क्यों आएगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्यों आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर x मैंने बहुत ही छोटा ले लिया, ध्यान देना, ये x मैंने बहुत ही छोटा ले लिया तो 1/x बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होके इन्फिनिटी पे जाएगा। 1/x, x बहुत छोटा ले लिया बट नेगेटिव है भाई, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, तो बहुत बड़ा तो आएगा बट एक नेगेटिव साइन लेके आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बेसिक हैं, थोड़ी सी याद रखना बेटा। x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट पे 1/x की वैल्यू क्या आएगी, अब ये बता दो जरा। जीरो आएगी, है ना, जीरो को अप्रोच करता हुआ रहेगा, लिमिट है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू बोलोगे तो जीरो आएगी। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन करते हुए रहो तो आपको जब भी ये चीजें सामने आ रही हैं, इन चीजों के बारे में आपको क्या रहे, पता रहे। नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर अपन थोड़ा सा। आई होप कर लिया होगा आपने साथ में ही। प्रीवियस पेज देख लो। ये क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा सोचो, सॉल्व करके बताओ, थॉट दो, फिर अपन। आपको एक लिंक मिली, हाँ एक सेकेंड, हाँ आपको सबको एक लिंक मिलेगी बेटा, बस मिलने वाली है, मिल गई होगी। दैट इज आवर ग्रुप, यहीं पे मैं होमवर्क वगैरह आपको सेंड करूंगा, ज्वाइन कर लेना। अब भैया ये वाला जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको क्या आ रहा है, किसी को कुछ आया क्या इस वाले क्वेश्चन में? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं अपन। बस अब लिमिट को हम सॉल्व करने लगेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाते रहे।
आंसर आया किसी का? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ रहा है, गुड। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, वेरी गुड। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, एकदम सही। चलो तो क्या है, अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव की बातें करते हैं। व्हेन x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव 1/x विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये तो समझ में आ रहा है आपको। अभी 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e की पावर 1/x विल आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इतना समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट बेटा? क्योंकि 0 से बड़ा है, 1/x इन्फिनिटी को अचीव करेगा। और ये जो e है, e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट। 2.71 अगर कोई नंबर है और उसकी पावर अगर आप इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट आएगा। सिमिलरली इफ x is tending to 0 negative, 1/x will tends to minus infinity, e की पावर 1/x will tends to क्या आएगा? जरा मुझे कोई बताएगा क्या? ये नीचे वाले में e की पावर 1/x कितना आएगा? ध्यान देना, इधर उधर ध्यान नहीं दोगे तो सब निकल जाएगा बेटा। x is टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव था, 0 से थोड़ा छोटा है, 1/x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये भी हमको आइडिया हो गया। e की पावर 1/x किसको टेंड करेगा? तो अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको आ रहा है तो भाई इसको कुछ इस तरीके से सोच लो। e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/e की पावर इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी को आप अप्रोचिंग 0 कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो आप। आया समझ में क्या किया? तो अब अपन बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में LHL और RHL की। LHL मेरे पास आ रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव e की पावर 1/x माइनस 1, और 0 नेगेटिव पे आपको ये पता ही चल ही चुका है कि e की पावर 1/x जो है वो 0 आ रहा है, तो मेरे पास ये 0 माइनस 1। बहुत बढ़िया, मेरे पास आंसर आ गया -1। क्लियर? LHL कैसे -1 आ गया? यहाँ आप निकाल ही चुके हो यार, x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव पे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब RHL अगर मैं निकालूं, अगर मैं RHL निकालूंगा तो मैं निकालूंगा लिमिट x is टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1/x माइनस 1। तो भाई अगर मैं आइडियली इसको देखूं तो मेरे पास क्या, कौन सी दुनिया आ रही है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है क्या? e की पावर 1/x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी +1 आ रहा है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, क्या वैल्यू आएगी मैं निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता ना, यहाँ से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू इंडिटरमिनेट आ गई, क्या आएगी मेरे को नहीं पता। अब मैं क्या करूँ, कुछ मैथ्स लगाना पड़ेगा। तो भाई एक मैथ्स लगाते हैं अपन, देखना। e की पावर 1/x में न्यूमरेटर में से भी कॉमन लेता हूँ, और e की पावर 1/x में डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x बचेगा। क्लियर है भाई? समझ में आना चाहिए। ये तो बाहर चला गया, 1 में था नहीं तो मैंने डिवीजन में डाल दिया, डिवीजन में डाल दिया। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर चलेगा। अभी इतना तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अब मेरा क्या किया, 1/x मेरा हो गया, उड़ गया। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी एंड 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, कैन आई राइट इट लाइक 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0? क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो भाई ओवरऑल रिजल्ट ये आने वाला है कि LHL
is not equal to RHL. Limit does not exist. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने क्लास में लिया है कि आप जब भी लिमिट के क्वेश्चन मिलोगे ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। सोचना कैसे है, क्या थॉट है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है वो भी जब आप अप्लाई कर रहे हो, किसी ने बोला था कि डिफरेंशिएट कर दो सर, देखो शायद डिफरेंशिएट करके आएगा नहीं आएगा, नॉट श्योर इन दिस केस। वो जिसने नहीं सीखी है वो तो हम सीखेंगे फिर बात। क्लियर है बेटा सबको? लिख लिया है सबने बेटा? और थोड़ी देर दे रहा हूँ, लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आई होप लिख लिया हो ये प्रीवियस पेज। चलो बढ़ेंगे आगे। मेरे को थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके बताओ। आपको शीट दे रहा हूं मैं 2, फिर उन पे डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। x टेंडिंग्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x
-6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -6x + 8। ये 2 क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दो मुझे। हो गया पहला वाला? When you put axis tending to 3, you will get 3 square minus 4 into 3 plus 3 upon में 3 square minus 2 into 3 minus 3. So here you will get 9 plus 12 or 12, 0 by 0. Perfect. आपको आ गया इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या करोगे भाई? अब रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपके पास पहला वाला रेशनलाइज करोगे, सॉरी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहला वाला फैक्टराइज करोगे तो ये न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर आएगा आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x को 3 पुट करोगे, 3 - 1 अपॉन में 3 + 1। परफेक्ट आया 2/4। योर आंसर इज 1/2। समझ में आया कैसे निकाल लिया? फैक्टराइजेशन यूज कर लिया। सेकेंड वाला कर लो फटाफट अब यूज। हाँ बेटा चेक करके देख लो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। आप तो सबसे पहले मैं बोला ना सबसे, हाँ अगर डायरेक्टली कैंसिल कर पा रहे हो तो कर दो, डायरेक्टली भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो फिर इन दैट केस यू नीड टू। वही तो मैंने बोला, ऐसे फंक्शंस में तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके निकालते हो, LHL और RHL की वैल्यू वही आनी है। वो तो जहां मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे RHL LHL फर्क करने में आता है। अब इसमें भी आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, क्या आता है देखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप देखना 0/0 का फॉर्मेट ही आएगा ये। फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया, क्या करोगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया तो क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। अब फैक्टराइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है बेटा, इसमें ध्यान देना आप सब लोग। यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपने पढ़ा हुआ होगा, खैर 9th-10th में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना, सुनना। मैंने x2 पुट किया तो भाई साहब ये भी 0 हो गया और ये भी पूरा 0 हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो गए। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। वो फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर मैंने x = 2 पुट किया और मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 0 दे दिया, तो x - 2 उसका एक फैक्टर होता है।
x माइनस टू दोनों का फैक्टर होगा भैया। नीचे का निकालना तो इजी है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऊपर का क्या फैक्टर आएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में इसको आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि जब आपने x इक्वल टू 2 पुट किया ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास न्यूमरेटर भी 0 आया और डिनोमिनेटर भी 0 आया। 0 आने का मतलब ये होता है कि x माइनस टू जो है वो फैक्टर होने वाला है। ठीक है, अब जो दूसरा फैक्टर निकालना है तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको याद होगा तो उसको यूज कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4x² माइनस 4x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x, ये आ गया आपके पास 0। तो डेफिनेटली जो सेकंड फैक्टर है वो x² माइनस 4x प्लस 3 है। करेक्ट, समझ में आया? मतलब बेसिक एल्जेब्रा यूज किया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 है तो भाई वो जो 0 बना रहा था ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप 2 इसमें डायरेक्ट पुट करोगे तो 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 माइनस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आएगा। तो -1/-2। भाई जो आंसर दे रहा था 1/2 सही दे रहा था। ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में दे रहा हूं, मैं दूंगा, मैं जो आपके ग्रुप पे भेजूंगा, जिसकी लिंक मैंने अभी आपको भेजी। कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के नहीं, थोड़े अलग टाइप के करवाता हूं ताकि प्रैक्टिस के लिए फिर आप शीट करने की कंडीशन में आ जाओ। क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करना, जो शीट दूंगा। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा वापस आपको, हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका भी। बोलो बेटा। Sir, can you show last to last page? दिस वन और इसके भी पहले ये वाला। हाँ, yes. Done, sir. डन। क्वेश्चन लिखो।
ये दो क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में x टेंस टू क्या है? x टेंस टू 2 है। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बेटा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। When you directly substitute it, you will get root of 1 minus 1 0/0 मिलेगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। रेशनलाइज करते हैं। किसको रेशनलाइज करेंगे? न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। है ना, डिनोमिनेटर को तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 माइनस एक्स है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। न्यूमरेटर आ जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1। आप देखोगे 2 माइनस एक्स न्यूमरेटर में, 2 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, हो गया आपका काम। ये दोनों पार्ट कैंसिल। एक्स को 2 पुट करोगे, इसका भी आंसर 1/2। सारे ही आंसर 1/2 हैं आज तो। नेक्स्ट वाला कैलकुलेट कर लो बेटा। करेक्ट वैष्णवी, योर आंसर इज करेक्ट। तुषार भी करेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए गलत है बेटा, नहीं सर। मतलब पहले वाले का सही है, दूसरा वाला अगर आप 1/2 बोल रहे हो तो गलत है। 1/2 नहीं। आया? सेकंड का आंसर इज 1 करेक्ट मिताली। रेशनलाइज कर दो यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब दिस टाइम व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज यू हैव टू रेशनलाइज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर को करूंगा तो 1 + x³
प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये हो गया आपका न्यूमरेटर। तो कभी न्यूमरेटर को, कभी डिनोमिनेटर को, कभी दोनों को रैशनलाइज करते चलना। डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, जो बचेगा उसको तो एज इट इज लिख देता हूँ। और न्यूमरेटर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप x कॉमन लोगे तो यू आर लेफ्ट विथ x माइनस 1। यहाँ पे आप x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज x माइनस 1 x प्लस 1 बचेगा, और ये वाला पार्ट एज इट इज बचेगा। देखो, मोर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन आता है और सॉल्वेबल होता है। ये x कैंसिल, ये x माइनस 1 कैंसिल, पुट कर दो x 0, 1 अपॉन में 0 प्लस 1, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा 1/1 इंटू 2/2। ठीक है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, ध्यान देना। When the limit of the function does not exist, when the limit of the function does not exist, मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, भाई इसको ध्यान दो, ठीक है, कि मैंने कुछ पार्ट बाकी है और कुछ पार्ट करवा दिया है, तो जो पार्ट बाकी है वो मैं करवाता हूँ। इसको छोड़ दो यार, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन, नहीं तो ज़्यादा टाइम ले लेगा तो और पूरा होच पोच ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, इसको छोड़ दो इसको। तो फॉर नाउ इट्स फाइन, अभी के लिए तो ख़त्म है भाई, ये जितना आज मेरे को कराना था मैंने करा दिया। 2 शीट आपको भेज रहा हूँ, आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो शीट आपको करनी है। भेज रहा हूँ, लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ बेटा जस्ट। रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, यू कैन लीव द मीटिंग बेटा। ये वाली लास्ट स्लाइड जो बोल रहा था।
बोलो बेटा, कौन है? रिया, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे हो? नहीं यार, ऐसा मत करो। प्रैक्टिस अभी तो जितना सर ने पढ़ाया है उसी को रिवाइज कर लो, है ना। चलो देन। आइडेंटिकल फंक्शन साक्षी वो फंक्शंस होते हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें रेंज भी सेम हो, डोमेन भी सेम हो। रेंज एंड डोमेन सेम। अगर रेंज और डोमेन सेम नहीं है तो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। उनके लिए रेंज भी सेम चाहिए और डोमेन भी। एक सेकंड मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूँ, उसको आप नोट कर लो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं ओपन कर रहा हूँ। अरे यार वो मिल नहीं रही यार, एक सेकंड। हाँ, ये एक रिकॉर्डिंग है बेटा, एक क्वेश्चन है। इसमें जहाँ पे आई लिखा हुआ है दोस आर आइडेंटिकल फंक्शन, जिस पे एन आई लिखा हुआ है दोस आर नॉट नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस। ये देख लो आप, इसको थोड़ा देख लोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। ये पूरी शीट है, इसमें आई जो लिखा हुआ है, जिसने मेरे से पूछा था वो है अभी मीटिंग में। इसमें जहाँ पे आई लिखा हुआ है वो दो फंक्शन आइडेंटिकल है, जो जिसमें नॉन आइडेंटिकल एन आई लिखा हुआ है, दो फंक्शन नॉन आइडेंटिकल है। बीच बीच में किसी किसी क्वेश्चन में हिंट भी है, क्यों आइडेंटिकल है क्यों आइडेंटिकल नहीं है, उसका रीजन तो नहीं है उसके अंदर, बट एक आइडिया दिखेगा। आप बस ये ध्यान रखना कि उसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होंगे तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा। डोमेन एंड रेंज दोनों सेम होगी तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा आपका काम। स्क्रीनशॉट रख लो इसका तुम। शुभ, जो तू पूछ रहा है कि ई की पावर एक्स फंक्शन ऑन टू है इन टू है, ये चीज
तू थोड़ा लॉजिकली गलत पूछ रहा है। ये जो e की पावर x का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन कोडोमेन पे डिपेंड करता है किसी भी फंक्शन का, कि वो ऑन टू है कि इन टू है। मान ले अगर e की पावर x फंक्शन है और फंक्शन f जो है वो डिफाइन हुआ है ऑल द रियल वैल्यू टू ऑल द रियल वैल्यूज, या ये फंक्शन f है, ये डिफाइन हुआ है ऑल द रियल वैल्यूज टू पॉजिटिव रियल वैल्यूज e की पावर x। तो दोस्त ये फंक्शन जो है इनटू है और ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है, ये टोटली डिपेंड करता है तेरे पास कोडोमेन क्या है, यहाँ पे ऑल द रियल वैल्यूज है या पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। तो वो ऐसा नहीं है कि e की पावर x ऑन टू क्यों होता है, इन टू क्यों होता है, कोडोमेन पे डिपेंड करता है कि ऑन टू होता है। आर टू आर अगर तू बोल रहा है, अगर आर टू आर बोल रहा है तो इन टू है, ऑन टू नहीं है e की पावर x। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन।